एक दिन युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, इस मास में जो एकादशी आती है उसका क्या नाम है, उसकी क्या विधि है और किस देवता का पूजन किया जाता है? कृपया विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राजन, कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी तो तुम सुन चुके हो। अब मैं तुम्हें शुक्ल पक्ष की उस पवित्र एकादशी का वर्णन सुनाता हूँ, जिसका केवल नाम सुनने मात्र से व्यक्ति को वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। उसका नाम है मोक्षदा एकादशी। यह एकादशी सारे पापों को हर लेने वाली है। इस दिन तुलसी दल, धूप, दीप और संपूर्ण श्रद्धा से भगवान दामोदर की उपासना करनी चाहिए और रात में स्तुति गीत भजन द्वारा जागरण करना चाहिए। बहुत समय पहले चमक नामक एक सुंदर नगर में वैखानस नाम के राजा राज्य करते थे। वे धर्मप्रिय थे, न्यायप्रिय थे और अपनी प्रजा को पुत्र के समान मानते थे। एक रात राजा ने एक विचित्र सपना देखा। उन्होंने देखा कि उनके पितर घोर नरक में पड़े हुए हैं। वह दुखी होकर राजा से कह रहे थे, बेटा, तुम हमारे तनुज हो, हमें इस नरक सागर से मुक्त करो। सपना इतना भयानक था कि राजा बेचैन हो उठे। प्रातःकाल होते ही वे ब्राह्मणों के पास पहुँचे और अत्यंत दुख के साथ बोले, मैंने अपने पितरों को भयंकर यातना में देखा है। वे मुझे पुकार रहे थे, कह रहे थे कि मैं उनका उद्धार करूं। कृपया मुझे वह उपाय बताइए जिससे मेरे पूर्वज तुरंत नरक से मुक्त हो जाएं। ऐसे पुत्र से क्या लाभ जिसके माता पिता शब्दों में नहीं परंतु स्वप्न में भी दुखी दिखाई दें। ब्राह्मणों ने राजा को सांत्वना दी और बोले, राजन, अधिक चिंतित ना हो। यहाँ से कुछ दूरी पर पर्वत मुनि का महान आश्रम है। वे भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को जानते हैं। आप उनके पास जाइए, वहीं आपके प्रश्न का समाधान करेंगे। ब्राह्मणों की बात सुनते ही राजा ने विलंब नहीं किया। वह उसी क्षण पर्वत मुनि के आश्रम की ओर प्रस्थान कर गए। राजा पर्वत मुनि के आश्रम पहुँचे। मुनि श्रेष्ठ को देखकर उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और उनके चरणों को स्पर्श किया। मुनि ने भी राजा को आशीर्वाद दिया और पूछा, राजन, आपके राज्य के सातों अंग कैसे हैं? राजा, मंत्री, राष्ट्र, किला, खजाना, सेना और मित्र, इन सब में कुशलता तो है ना? राजा ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, आपकी कृपा से राज्य के सभी अंग कुशल हैं, लेकिन आज मैं अत्यंत व्याकुल होकर आपके पास आया हूँ। मैंने स्वप्न में देखा कि मेरे पिताश्री नरक में पड़े हुए हैं। वे पीड़ा में थे और मुझे पुकार रहे थे। कृपया कर बताइए, कौन सा पुण्य करूं जिससे मेरे पितरों को नरक से मुक्ति मिल जाए। राजा की करुण पुकार सुनकर पर्वत मुनि कुछ क्षण तक ध्यानमग्न हो गए। फिर उन्होंने नेत्र खोलकर कहा, महाराज, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में एक अत्यंत कल्याणकारी एकादशी आती है, जिसका नाम है मोक्ष एकादशी। आप इस एकादशी का व्रत करें और उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित कर दें। उस पुण्य के प्रभाव से आपके पितरों का अवश्य उद्धार होगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, मुनि की बात सुनकर राजा वैखानस अपने राज लौट आए। जब मार्गशीर्ष का पवित्र मास आया, तब राजा ने पर्वत मुनि के बताए अनुसार मोक्ष एकादशी का व्रत किया और पूर्ण श्रद्धा से उसका समस्त पुण्य अपने पितरों को समर्पित कर दिया। जैसे ही व्रत का पूर्ण दिया गया, आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और राजा के पितर अपने साथ के समस्त पितरों सहित नरक से मुक्त हो गए। वह राजा के सामने आकाश में प्रकट हुए और बोले, बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे इस एकादशी व्रत के पुण्य से हम सबको मुक्ति मिल गई है। इतना कहकर वे दिव्य रूप धारण कर स्वर्गलोक को चले गए। श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, जो भी मनुष्य इस कल्याणमयी मोक्ष एकादशी का व्रत करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन के अंत में वह परम मोक्ष प्राप्त करता है। यह एकादशी मनुष्यों के लिए चिंतामणि के समान है, जो सभी कामनाएं पूर्ण करने वाली है। इस महात्म को पढ़ने और सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ के समान फल मिलता है। आप सभी को मोक्षदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि की कृपा आप सब पर बनी रहे।
कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।